फ्रेंड्स, आज मैं आपको डेप्रिसिएशन के कॉन्टेक्स्ट में एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। वो कॉन्सेप्ट क्या है मेरा? बेसिकली कैलकुलेशन ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट इफ वी आर गिवन प्रेजेंटली बुक वैल्यू। आप सबका क्वेश्चन आएगा कि भाई सब इसकी रिक्वायरमेंट हमें क्यों पड़ेगी? ये क्वेश्चन की इस कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट आपको मैं एग्जांपल ले रहा हूँ वहाँ भी पड़ेगी, और मैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट क्वेश्चन लूंगा, वहाँ भी इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो आप ये देखिए अब इसकी कैसे रिक्वायरमेंट पड़ रही है कि हमको निकालना क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट, और हमें भी गिवन क्या है, बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मीन्स होता है हमारी कॉस्ट प्लस डेप्रीसिएशन। तो हम उसको देखते हैं कि ये अभी हमारा कैसे इसको हम प्रोसीड करेंगे। हम एक केस ले रहे हैं, डेप्रीसिएशन इज प्रोवाइडेड ऑन SLM बेसिस। नाउ लेट्स रीड द क्वेश्चन। Machine is having a book value as at 1423 rupees 1,81,250. The machine was purchased on 1720. Depreciation is 10% SLM. Find out the original cost. पॉइंट आता है सर इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है? मैं सिंपल से आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, कैलकुलेट डेप्रीसिएशन इन फाइनेंशियल 23-24। अब आपको फाइनेंशियल ईयर 23-24 में डेप्थ कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए आपको ओरिजिनल कॉस्ट चाहिए, क्योंकि मेथड मेरा यहाँ पे क्या है, SLM है। इसका मतलब हमको ओरिजिनल कॉस्ट तो निकालनी पड़ेगी। अब यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल सा वे आउट बताता हूँ, हाउ टू अराइव एट दी ओरिजिनल कॉस्ट, और उसका बेसिस मेरे पास क्या है, सिंपल यूनिटरी मेथड जो हम अपने बचपन से सीखते आए हैं। मैं आपको उसी से समझाता हूँ कैसे निकालेंगे। लेट द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसिड बी ₹100। अब हमने जब ये एसिड, ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब हमने ये एसिड हमने एज्यूम करा कि 1720 को 100 रुपीज की बाय करी थी। अब एज पर द डेप्थ रिक्वायरमेंट हम इस एसिड की बुक वैल्यू निकालते हैं एज ऑन 31 मार्च 23। लेट्स सी हाउ वी वर्क आउट। हमारी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है, 100 रुपीज। इस पर डेप कितनी लगी फर्स्ट ईयर में फॉर 9 मंथ्स? कितनी डेप लगी? 100 इंटू 10% इंटू 9/12, it comes to 7.5. It means at the end of the first year the book value is 92.5 rupee. This becomes the book value at the beginning of the next year. Now the method of depreciation is SLM. It means फाइनेंशियल ईयर 21-22 में इस मशीन पे जिसकी हमने कॉस्ट 100 एज्यूम करी है वो 10 रुपए लगेगी, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट पर लगती है हमेशा। मीन सेकेंड ईयर में जो डेप लगी 100 इंटू 10%, पूरे 12 महीने यूज करी है, ये डेप आ गई। सेकेंड ईयर में इसकी WDV हो गई 82.5। थर्ड ईयर में दिस बिकम द ओपनिंग WDV। हमने थर्ड ईयर में FY 22-23 में अगेन कितनी डेप लगाई, 10 SLM है। दिस बिकम्स दी WDV एज ऑन 31 मार्च 23। अब हम यहाँ पे हमने एक चीज समझी कि जो एसेट हमने 100 रुपीज की बाय करी थी ऑन 1720 को, उसकी 31 मार्च 23 को WDV कितनी आ रही है। अब हम इसमें यूनिटरी मेथड अप्लाई कर दें। इफ assume book value WDV is 72.5, then original cost is ₹100. If actual book value, ये हमें book value given है, if actual book value as on 31st March 23 is 1,81,250, the number will be 100 upon 72.50 into 1,81,250. If we solve this, it will comes to 2,50,000. It means the machine which is the having the book value as on 31st March 23 has the cost is of ₹2,50,000. This means अगर मैं इस पे डेप प्रोवाइड करूंगा in financial year 23-24, it will be your 25,000 rupees. It means आपको ये समझ में आया कि यहाँ पे क्वेश्चन की टेक्निकलिटी क्या थी, कि मुझे बुक वैल्यू गिवन है
but to find out the depreciation for financial year 23-24 मुझे ओरिजिनल कॉस्ट निकालनी है। और ओरिजिनल कॉस्ट निकालने का दिस इज टू मी इज अ बेस्ट मेथड, जहाँ पे कोई एल्जेब्रा नहीं है, सिंपल यूनिटरी मेथड वी अप्लाई ऑन दिस वर्किंग। अभी नेक्स्ट केस में लेता हूं जहां पे आपका मैंने मेथड चेंज कर दिया है। अब इसमें आपका क्वेश्चन आएगा कि अगर हमको फाइनेंशियल ईयर 23-24 की डेप्थ निकालनी है, WDV मेथड है, व्हाई शुड वी गो टू द ओरिजिनल कॉस्ट? आई एग्री विद यू, इस एग्जांपल में ओरिजिनल कॉस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट अगर ये प्रोविजन फॉर डेप्थ का क्वेश्चन होगा और अगर मैं इस मशीन को बेच रहा हूं तो देयर मे अराइज द नीड फॉर फाइंडिंग आउट द ओरिजिनल कॉस्ट। अभी हम यहाँ पे समझ लेते हैं इस ओरिजिनल कॉस्ट को कैसे निकालना है। इसका यूज मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन पिक करूंगा, उसमें आएगा। बट यहाँ पे भी मैंने मेथोलॉजी सेम लगाई है, विच इज माई यूनिटरी मेथड। लेट मी एक्सप्लेन। मेरी मशीन की बुक वैल्यू 1 for 23 को है 224,775। मशीन हमने कब परचेज करी है? 1/7/20 को। डेप्रिसिएशन इज 10% पर एनम WDV। क्वेश्चन सिंपल कह रहा है फाइंड आउट द ओरिजिनल कॉस्ट। फॉर व्हाट रीजन क्वेश्चन इज सेइंग फाइंड आउट द ओरिजिनल कॉस्ट? अभी उस पर नहीं जाते, अभी हम ये समझ लेते हैं कि उस ओरिजिनल कॉस्ट को हमें कैसे वर्कआउट करना है। सेम जो मैंने ऊपर अप्लाई करा था वही मेथोलॉजी यहाँ पे अप्लाई करूंगा। लेट वो मशीन, एक इनिशियल मशीन हमने इस डेट पे 100 की बाय करी। फर्स्ट ईयर में डेप लगी 9 मंथ्स की, कैसे लगी? 100 इंटू 10% इंटू 9/12 कितना आ गया? 7.5। दिस इज द क्लोजिंग बुक वैल्यू। दिस बिकम द बुक वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। अब हमारा मेथड कौन सा है? WDV। हमने इस पे ही 10% डेप लगाई तो 9.25। उसके बाद मेरी वैल्यू कितनी बच गई? 83.25। दिस बिकम्स दी ओपनिंग WDV। इस पे हमने फिर एज पर WDV मेथड 10% डेप लगाई 8.325। दिस बिकम्स माई WDV। दिस बिकम माई बुक वैल्यू एज एट 31st March 23। Again we will apply the this unity method. If assume book value is 74.925, then the original cost is 100. If actual book value is 224,775, then the actual cost is 100 upon 74.925 into 2,24,775. Upon solving, the answer will come 3 लाख रुपए। मीन्स ये मशीन हमने 3 लाख की परचेज करी थी, जिसकी आज की डेट में बुक वैल्यू हमारी 224,775 अपीयर हो रही है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट से एक चीज निकालनी आई होगी कि अगर हमको प्रेजेंटली बुक वैल्यू गिवन है तो हमें ओरिजिनल कॉस्ट पे कैसे जाना है। इस केस में तो आपने अप्रिशिएट करा होगा व्हाई देयर इज अ नीड फॉर द ओरिजिनल कॉस्ट, बिकॉज SLM मेथड है। बट सेकंड केस में आपको लग रहा होगा नीड नहीं है। ये मैं जब नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा उसमें आपको समझ में आएगा इसकी मेरी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू क्यों इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।